हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है, सब कुछ दिखाने वाला वो महान परमेश्वर है, सब कुछ सामने लाने वाला वो महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में क्या होने वाला बताने वाला वो परमेश्वर है। आपके जीवन में क्या चल रहा है सब कुछ दिखाने वाला वो परमेश्वर है, बताने वाला परमेश्वर है, आने वाला कल का जानने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ हैं? क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? ये जो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन दर्शाती है डिप्रेशन को, दुखों को, संकटों को, चिंताओं को, परेशानियों को, प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदन को, जंजीरों को, बंधनों को, ताड़ना को, प्रॉब्लम्स को। सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। कर्जे को, गरीबी को, दुखों को, रोने को, गिड़गिड़ाने को, सिर्फ एक लाइन। हालेलुया। कि क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? ये बात हमारे मन में तब आती है जब हम संकटों में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। क्योंकि जब हम खुशियों में होते हैं तब हम तो तारीफ करते हैं परमेश्वर की। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो भी 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार। लेकिन जब दुखों में होते तब हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दुख दूर करो, प्रभु दुख दूर करो, प्रभु दुख दूर करो। जब हम खुशी में होते हैं हमें खुशी में प्रभु को खुशी में लेना चाहिए, लेकिन हम प्रभु जब हम खुशियों में होते हैं प्रभु को एक साइड में रख देते हैं, और हम दुख में जब होते हैं तब परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। प्रभु जी आओ, हमें दुख से निकाल लो। हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? ये बात आपसे कहने वाला आप नहीं बल्कि आपका डिप्रेशन है, आपकी परेशानियां हैं, आपकी चिंताएं हैं, आपका संदेह करने वाला विश्वास है, आपको डुलाने वाला वो विश्वास है, ये आपको नीचे गिराने वाला विश्वास है कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। फिर हम कहते हैं हाँ जी परमेश्वर आपके साथ है। फिर आपका एक और क्वेश्चन था, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे ऊपर ये संकट क्यों? अगर प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे पे संकट क्यों आ रहे हैं? अगर प्रभु मेरे साथ है, मेरे पे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अगर प्रभु मेरे साथ है, मेरे पे कर्जा क्यों है? हालेलुया। अगर प्रभु मेरे साथ हैं तो आज मैं यहां क्यों, ऊंचाई पे क्यों नहीं जा रहा? इसी का अर्थ मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाऊंगा, आप ही की बात में बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें कहते हैं ये योद्धा है, ये शेर है, ये बब्बर शेर है, ये प्रभु का नाम ऊंचा करेगा। जब किसके संतान होते उससे क्या कहता है, ये मेरा नाम ऊंचा करेगा। जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर में हम तब पाते हैं कि ये लड़की, ये लड़का मेरा नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अगुवाई भी करते किसी के लिए। आज किसी के लिए अगुवाई कर दी। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो लड़का, मान लो किसी का नाम अपने राकेश लेते हैं, वह राकेश मेरे नाम को ऊंचा करेगा, राकेश मेरे नाम को ऊंचा करेगा, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन राकेश तो कर्जे में डूबा हुआ है, राकेश तो डिप्रेशन में डूबा हुआ है, राकेश तो संकटों में डूबा हुआ है। तो राकेश कैसे परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सकता है? क्योंकि उसने बात को रिसीव कर लिया है कि अगर प्रभु मेरे साथ होता तो ऐसा क्यों होता है। उसने इस बात को रिसीव नहीं किया कि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए जान दी, प्रभु ने आपके चित्र अपने हथेली पर खोद रखे हैं, परमेश्वर आपके लिए जान दी, आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए लहू बहाया। हम कहते हाँ जी ये तो ठीक है, इस बात को एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु ने आपके लिए दुख उठाया, मुंह पे थुक्का गया, मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे, बरछे मारे, लहूलुहान हुआ, छल्ली हुआ,
हम कहते हैं एक बार इस बात को साइड में रखो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके ऊपर जो दुख है ना वो बिल्कुल छोटा सा है, प्रभु पे देखिए कितने दुख आए थे। हालेलुया। फिर हम कहते हैं हाँ हाँ वो तो परमेश्वर था, वो तो हम, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। इस बात का भी एक ही उत्तर है आप ही की बात में, कि हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर परमेश्वर होता तो ऐसा क्यों होता, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो विश्वास है वो बहुत छोटा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें तो पूरा विश्वास है, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो सुबह में प्रार्थना करते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है। अगर आपका पूरा विश्वास है, बाइबल ये कहती है कि अगर आपका राई के दाने जितना विश्वास है तो आप स्वर्ग जीत लोगे। पहाड़ से कहोगे पहाड़ हट जाएगा, तो आपको तो डिप्रेशन ही नहीं हट रहा, तो आपकी चिंता नहीं हट रही, तो आप पहाड़ को क्या हटाओगे। मतलब आप अभी भी संदेह में हो, कि संदेह में कि अगर प्रभु मेरे साथ होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। क्योंकि आप नहीं, आप एक चिंता हो, आप एक डिप्रेशन हो, आप एक समस्या हो, ये आपने एक कवच पहन लिया है अपने ऊपर। जैसे हम अगर अपने किसी की मैरिज होती है और उससे पहले एक पार्टी होती है, उससे पहले अगर मतलब 3 दिन का फंक्शन, हम 3 दिन एक ही ड्रेस नहीं पहनते, हम तीनों दिन अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग तरीके से अपने को तैयार करते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल करते हैं, अलग अलग मेकअप करते हैं, अलग अलग शूज पहनते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, एक नहीं रहते। लेकिन मसीह जीवन में हम क्या करते हैं, एक ही बन के बैठ जाते हैं, एक ही है चिंता, प्रभु मेरे साथ होता तो ऐसा ना होता, मेरे पर दुख आ रही, मेरे पर संकट, आपने एक ही पहन लिया है। किसका, कि प्रभु मेरे साथ होता तो ये मेरे साथ इतना बड़ा हादसा ना होता, इतना बड़ा संकट ना होते। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे क्या कहता है आपको पता है। परमेश्वर आपसे क्या कहता है, कि आप एक सूरमा हो। कौन से सूरमा, शूरवीर सूरमा। हालेलुया। आप एक शूरवीर सूरमा हो। हालेलुया। यहां पे क्या हुआ था, मैं वचन में से आपको समझाऊंगा। न्यायों 6 में लिखा हुआ है कि मसीह लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और प्रभु ने उन्हें 7 साल के लिए विरोधियों के हाथ में कर दिया। वो जो कुछ लगाते थे, जो कुछ बीजते थे, दुश्मन आते थे और उखाड़ के ले जाते थे सब कुछ। आपको मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, सच्ची कहानी, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि उन्हें मिधानियों के वश में कर, आप मिधानी भूल जाओगे। हम इसकी जगह पे लगा रहे हैं विरोधी, कि परमेश्वर ने मसीह लोगों को विरोधियों के हाथ में कर दिया, क्योंकि मसीह लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बुड़बड़ाए और पाप किया। प्रभु ने उनके हाथ में कर दिया। मसीह लोग जो भी कुछ कार्य करते थे और दुश्मन आकर उसको चुरा के ले जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। लिखा हुआ है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और दुश्मन के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। प्रभु ने अद्भुत तरीके से इन्हें विजय दी थी। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को समझें, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। उसका जो विश्वास था गिदोन का, वो विश्वास जो उसने पहनावा था, वो पहनावा क्या पहनना था, जिस हिसाब से मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ड्रेस का। उसने जो पहनावा पहन रखा था, पहनावा को पता क्या था, वो पहनावा था, उसने ये पहनावा पहन रखा था कि यदि प्रभु हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों आती। पहला पहनावा उसने ये पहन रखा था। दूसरा उसने क्या पहनावा पहन रखा था, आगे लिखा हुआ है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यो हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे। मतलब कि हम सुनते हैं कि प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, उसके रसोली निकाल दी, पत्थर निकल, लेकिन मेरे क्यों नहीं निकल रही है। उसने दारू छोड़ दी, लेकिन मेरे पति क्यों नहीं छूट रही है।
उसके बेटे का जीवन बदल के मेरे बेटे का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? उनके हालात सुधर के मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्योंकि जो आपने पहनावा है, मैंने शुरू में बोला था, डिप्रेशन का आपने पहनावा पहन रखा है। लेकिन यहां पर गिदोन ने भी वही पहन रखा था। गिदोन ने भी वही आप ही के तरह ये सब कुछ पहन रखा था जो आप लोग बोलते हो। गिदोन भी वही बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। वो भी यही पहनावा पहने हुआ था। लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि उसकी जो मानसिकता थी वो ये थी कि मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरे साथ प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु मेरे साथ होता, प्रभु तो ऐसा ना होता, क्या प्रभु है, प्रभु नहीं है, ऐसी बातें वो पहन रखा था। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। लेकिन वो तो बुड़बुड़ा रहा है, प्रभु ने ऐसा किया, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, बहुत सी बातें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तुझसे है शूरवीर सूरमा कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे संग है। उसने कहा मैं तुझे विजय करूंगा। वो कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। उसने क्या कहा? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिधानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य हो। और वो एक बताऊं कि कैसे आते थे? वचन कहता है कि मिधानी ऐसे आते रहे जैसे कि झुंड हो, टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। और वो कह रहा कि मैं ऐसे उनको मारूंगा तेरे द्वारा। लेकिन उसने प्रभु की बात को रिसीव किया, प्रभु के वचनों को रिसीव किया। वो एक बार ही तो निराशा में चला गया था, एक बार तो परेशानी में चला गया था, एक बार तो डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन उसने वापस रिसीव किया इन बातों को कि अगर प्रभु होता तो ऐसा ना होता। लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा। उसने फिर से प्रभु की बात को सुना और फिर से नई शुरुआत की, और परमेश्वर उसे एक नया बल दिया, एक नई सामर्थ दी, और उसने सब मिधानियों को मार गिराया। हालेलुया। आप भी अगर अपने हालातों से लड़ना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हो, अगर आप भी आपके साथ जो हो रहा है उससे लड़ना चाहते हो, तो एक ही काम करें। परमेश्वर आप ही से ये कह रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर आप लोगों के साथ है। आप ना डरें, बल्कि आप इस पहनावे को पहने कि प्रभु मेरे संग है, तो आप हर एक जंग जीत जाओगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रभु करे मैं तेरे संग संग चलूंगा। और वो इतने थे, टिड्डियों के दल के समान थे, और कह रहा कि मैं तू ऐसा मारेगा जैसे तूने एक इंसान को मारा होता है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझे। हम कहते हैं कि प्रभु नहीं है, होता तो संकट ना आता। लेकिन वचन कहता चख के देख परमेश्वर कैसा भला है। अय्यूब ने चख के देख रखा था, पत्नी ने इतना नहीं चखा था। पत्नी सिर्फ उसकी आशीषों का स्वाद लेती थी, आज ये खाएंगे, आज ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे। लेकिन जब दुख आया, संकट आया, और वो ढोल गई। वो क्या कह रही है? परमेश्वर को बुरा भला कह, परमेश्वर की निंदा कर। हमारे घर के भी ऐसे लोग कहते हैं, तुम्हारा कुछ हो तरह नहीं है, तुम भी परमेश्वर की निंदा करो, परमेश्वर को तुम भी बुरा भला कहो। और हम वैसा कर लेते हैं, और फिर हम कैसे बन जाते हैं? उस हवा की तरह पाप में चले जाते हैं। हवा ने पाप किया, हवा ने शैतान की फुसफुसाने की आवाज को सुना, और हम भी शैतान की आवाज को सुनकर शैतान के राहों पर चल जाते हैं, और एक दिन नरक की वासी हो जाते हैं। लेकिन हमने वहां पर क्या करना है? अय्यूब की तरह डटे रहना है कि नहीं, दुख आए, संकट आए, मैं प्रभु का हूं, परेशानी आई, मैं प्रभु का हूं, प्रॉब्लम्स आए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु का ही रहूंगा। हालेलुया। मैं करूंगा, पर निश्चय विजय हो जाओगे। आप फिर ये नहीं कहोगे कि अगर प्रभु मेरे साथ होता तो इतना बड़ा दुख मेरे पर ना होता। और सच्ची गिदोन पर, उन पे लोगों पर बहुत संकट था, इजरायलियों पर वहां पर बहुत ज्यादा। और आपने पढ़ा होगा कि वो सब कुछ लूट के ले जाते, हमारे भी सब कुछ उल्टा चलाता है। आज घर में खुशियां सब लूट के ले गया, आज घर मियाँ है वो लूट के ले गया, आज घर, मतलब बहुत से ऐसी बातें जो आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके जीवनों में होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें कि मैं तेरे संग हूं शूरवीर सूरमा। आप कभी ना कहें कि अगर प्रभु मेरे संग होता तो ऐसा ना होता। क्योंकि हमने पहनावा, जो मैंने बोला, हमने पहनावा गलत पहना है। हाँ, पहनावा पहने परमेश्वर का, कि परमेश्वर मेरे संग है, तो परमेश्वर कर तू जहां जहां चलेगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि उसकी विश्वास को प्रभु जानते थे गिदोन के,
गिदोन तो बुड़बुड़ा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या मैसेज भेजा दूत को एक दर्शन के द्वारा उसको, कि परमेश्वर तेरे संग है। आप भी बहुत बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उस बात को रिसीव नहीं करते और हम शैतान की आवाज को सुनकर उसका पीछे हो लेते हैं और परमेश्वर की आवाज को वहीं स्टॉप करके हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं और आगे जाके खाई में गिरते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात की गहराई को समझे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके आगे जो लोग बुड़बुड़ाए हैं आज तक, जो लोग निराश हुए आज तक, ये वचन उनके लिए है कि अगर प्रभु हमारे संग होता तो ऐसा ना होता। सच में परमेश्वर आप इनके संग हो मेरे पिता, इन्हें इस वचन के द्वारा अच्छी समझ मिले, अच्छा प्रकाश मिले और इन्हें एक अच्छी जीवन की रोटी मिले। प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे प्रभु यीशु मसीह जी। और जो इस वचन को सुन रहा है, इनका हृदय बदल जाए, इनका हृदय सिद्ध जाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो लोग पीछे हो गए मसीह में, वो वापस आगे आ जाएं। या आप कहते हो कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, ये लोग आशीष को पाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है, आप राजाओं का राजा हैं, इनकी प्रार्थना को सुने। ये आपसे जो भी प्रार्थना करने वाले हैं और कि हमने परमेश्वर जी आपको गलत बोला था ऐसा ऐसा, तो प्रभु इन्हें माफ़ करें मेरे पिता। जो भी आपका बातों को खोल रहे हैं मेरे पिता, इनके बातों को उत्तर दें मेरे पिता। ये लोग आशीष को पाएं, ये लोग ब्लेसिंग को पाएं प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन में होनी पाए, ये लोग आशीष तो होने पाए प्रभु के नाम से, आमीन। और निश्चय प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से, आमीन।